गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का लास्ट टॉपिक। आज ये चैप्टर हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जो लास्ट टॉपिक है दैट इज बायोगैस एनर्जी। तो चलिए देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। पहले तो जान लेते हैं बायोगैस है क्या। बायोगैस इज अ नेचुरल गैस कंपोज्ड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ gases deriving from the fermentation of biomass of various origins। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो बायोमास होता है ना उसके फर्मेंटेशन से, अगर हिंदी में बात करें तो जब वो धीरे धीरे सड़ने लगता है तो उसमें से कई सारी गैसेस रिलीज होती हैं, उन्हीं का कंपोजिशन होता है जिसको हम बायोगैस कहते हैं। ठीक है। इट कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो दो गैसेस होती हैं मेन, उसमें एक है मेथेन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 एंड CO2। ठीक है। और उसके अलावा अदर गैसेस भी होती हैं बट उनकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। क्लियर। जिस देख लेते हैं हम इसके। सबसे पहला, इट इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ पावर। ठीक है। ये एक ऐसा सोर्स है जो कि खत्म नहीं हो सकता। जब तक हमारे पास गार्बेज प्रोड्यूस होता जा रहा है अलग अलग सोर्सेस के थ्रू, तब तक हम उसको फर्मेंट करते रहेंगे और इससे एनर्जी बनाते रहेंगे, बायोगैस को प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है। इट इज एन क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्ट एक्यूमुलेशन इन द एनवायरमेंट। क्योंकि हम वेस्ट का ही यूज कर लेते हैं यहां पर, तो इसकी वजह से जो हमारे आसपास का एरिया है वहां पर जो वेस्ट है, जो गार्बेज है, वो इकट्ठा नहीं हो पाता है, उसको हम रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि हम उसका यूज कर लेते हैं। तो ये एक तरह से क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। और कूड़ा कचरा जो है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट, the residue produced in this process is an excellent manure which can enhance the agriculture productivity। अब देखिए, बायोगैस बनाने के बाद जो भी वेस्ट बचता है, जो भी बचा कुचा मटेरियल बचता है ना, रेसिड्यू बचता है, वो एक अच्छी खाद की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, एक फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जा सकता है उसका। जब हम फार्मिंग में उसका यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है या प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये एक क्या कह सकते हैं, डबल बेनिफिट है। ठीक है। लास्ट है, इट रिड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट एज देयर आर नो पोल्यूटेंट एमिटेड इन द एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कमी आती है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन उसमें करता नहीं है कि नहीं। किसी तरह का कोई पोल्यूटेंट नहीं है, कोई धुआं नहीं, कोई गैसेस नहीं, किसी तरह का कोई पोल्यूटेंट नहीं। तो एक तरह से ये एनवायरमेंट की हेल्प करता है। डिसएडवांटेजेस की बात कर ले तो फ्यू एडवांसमेंट, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई। जैसे आज से सालों पहले चल रहा था वैसे ही आज भी चल रहा है, और इसका बहुत ज्यादा यूज भी नहीं होता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसका एडवांसमेंट नहीं हो पाया और ज्यादा मॉडर्न टेक्निक इस फील्ड में नहीं आ पाई। ठीक है। दूसरा क्या है, लेस सुटेबल फॉर डेंस मेट्रोपॉलिटन एरियाज। अब जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, जैसे मान लीजिए लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वहां पे ये सूट नहीं करेगा, वहां के लिए ये सुटेबल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। ये आपका ज्यादातर रूरल एरिया में ही देखने के लिए मिलता है। ठीक। कंटेन्स इंप्योरिटीज। अब देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर गार्बेज का यूज कर रहे हैं, फर्मेंटेशन होता है, बैक्टीरिया उसमें पनपते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम एनर्जी यूज कर रहे हैं। लेकिन इसमें जितना भी क्लीन हम चाह ले, लेकिन कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज रह जाती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं। ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बायोगैस प्रोडक्शन। अब जितना मैंने पढ़ा है वो ये है कि जो हमारा बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया वो फर्मेंटेशन स्टार्ट करता है 37 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो, 20 हो जाए, 25 हो जाए, तो उस केस में फर्मेंटेशन स्टार्ट नहीं होगा, तो फिर बायोगैस का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, हमको टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है 37 डिग्री या उससे ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग बायोगैस एनर्जी। ये डायग्राम देखिए आप, ये डायग्राम में आप यहां नीचे देख रहे हैं, है ना। यहीं पे वो सारी चीजें हैं, वो सारा का सारा बायोमास है, वो सारा का सारा गार्बेज है जो यहां पर कलेक्ट है, आप देख रहे हैं यहां पर। ठीक है।
और यहीं से फर्मेंटेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पर बबल्स बने हुए हैं, गैस ऊपर की तरफ उठ रही है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या है, गैस होल्डर या गैस चैम्बर कह सकते हैं। इधर देखिए ये पाइप है, ठीक है। पाइप में यहाँ पर एक नोजल लगा हुआ है, आप वहां से ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं ताकि आप जितनी क्वांटिटी में चाहें गैस को ले सकें, यूज कर सकें। तो ये उसका प्रोसेस है, ठीक है। पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, यहाँ पे हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का टॉपिक भी खत्म होता है। अगले वीडियो से हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।